हेलो नर्स, आज का टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो एनाटॉमी होती है वो किस तरीके से काम करती है, क्या है उसका एनाटॉमी समझिए। ये टू पेयर्स में सॉफ्ट स्पंजी कॉन शेप्ड होता है। टू पेयर होते हैं इसके, दो जोड़ी स्पंजी कॉन शेप्ड ऑर्गन होता है जो थोरेसिक कैविटी में होता है लोकेटेड। एक साइड इसके हर्ट भी होता है, लेफ्ट साइड जो लंग है उसकी साइड में हर्ट भी होता है, जिसे कार्डियक नोच बोलते हैं। ये इसका जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये रेस्पॉन्सिबल होता है गैस एक्सचेंज के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अब आइए आगे की इसकी एनाटॉमी समझने का प्रयास करते हैं। अब ये आती है ह्यूमन लंग्स की एनाटॉमी। तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स, ये लैरिंग्स है, ये है वॉइस बॉक्स इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये थायराइड कार्टिलेज की फॉर्म होती है जो, जिसे दूसरा जिसका नाम है एडम्स एप्पल। क्या नाम है? एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल, ये नीचे साइड होता है ना निकला हुआ गुट्टा सा, उसे बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये लेरिस का ही पार्ट है। वहां से शुरू होता है अपना ट्रेकिया। ट्रेकिया शुरू होता है। अब ट्रेकिया जो शुरू होता है इसका दूसरा नाम है, ये स्टार्टिंग है ट्रेकिया की फेज है, यहाँ से ये ट्रेकिया। इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। 10 से 12 सेंटीमीटर। सी शेप्ड इसकी रिंग होती है। इसकी जो रिंग होती है वो होती है सी शेप्ड। सी शेप्ड होती हैं। और ये पोस्टीरियर इनकम्प्लीट होता है, पीछे की साइड में जो होता है, पीछे कम सी शेप्ड रिंग इसकी ऐसे नहीं होती, आगे साइड होती हैं। ये लेयरिंग से और लास्ट साइड यहाँ तक आता है, लेकिन लेयरिंग से आ रहा है यहाँ तक, यानी कि डिवाइडेशन ऑफ द ब्रोंकियल्स। ये जो ब्रोंकियाई डिवाइड होती है ना, यहाँ तक आ रहा है ये है इसकी मेन पोजीशन। अब यहाँ से आगे चलते हैं अपन, ट्रेकिया से आगे। तो यहाँ से डिवाइड होता है तो ये होता है ब्रोंकाई, उसको बोलते हैं अपन। ये आ गया ब्रोंकाई। अब ये इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। देखिए ये है ब्रोंकाई, इसमें भी रिंग शेप्ड होती हैं। अब इसमें प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी इस तरीके की जो मौजूद होती हैं, जैसे लोब होते हैं। अब राइट साइड लंग में होते हैं एक लोब, ये दो लोब, ये तीन लोब। लेकिन लेफ्ट साइड में एक लोब और ये दो लोब। सिर्फ इस तरीके से आप समझिए एनाटॉमी से, दो लोब होते हैं। अब नेक्स्ट में आइए अपन एल्वियोलाई। तो ये सुपीरियर लोब हो गया, सुपीरियर लोब, इंफीरियर लोब। और इसमें इस तरह से देखिए आप, ये सुपीरियर लोब, ये मिडिल लोब और ये इंफीरियर लोब। ये तीन तरीके के लोब देखने को मिलते हैं। और ये सेपरेट जो ये है ना बीच में लाइन खिंच रही है, ये इनको बोलते हैं फिशर। ये डिवाइड करते हैं फिशर। इसमें देखिए एक फिशर है और इसमें ये तीन फिशर, दो फिशर देखने को मिले, डिवाइडेशन होता है। अब ये दिख रहा है छोटा सा आपको एक, ये कार्डियक नोच इसे बोलते हैं। कार्डियक नोच, यहाँ कार्डियक अंदर धसा हुआ होता है तो इस वजह से इसे कार्डियक नोच बोलते हैं। अब इसमें जो मेन काम वो एल्वियोलाई का होता है। एल्वियोलाई जो होती है वो गैस एक्सचेंज का काम होता है एल्वियोलाई का मेन। इसका जो डायमीटर होता है वो 200 से 300 माइक्रो इसमें आता है मीटर में। इस 300 से 400 नंबर होता है एल्वियोलाई इन लंग्स में। एक लंग्स में 300 से 400 मिल देखने को मिलता है। प्रत्येक लंग में 300 से 400 क्वांटिटी इसके देखने को मिलती है। एयर पासेज, जब इनहेल करते हैं अपन, जब मैन इनहेल द पासेज रेस्पिरेट इन फॉलोइंग ऑर्डर में, जैसे किस तरीके से सीक्वेंस वाइज देखिए, नोज से आप देखिए फेरिंग्स, ट्रेकिया, राइट लेफ्ट ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में गैस एक्सचेंज होती है, एल्वियोलाई गैस एक्सचेंज होता है, वहाँ से वापस से वही रिपीटेशन होता है। अब आइए अब ट्रेकिया। अब ट्रेकिया आपने बता दिया आपको हमने, इसकी जो लोकेशन होती है वो T4 T5 के बीच में होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा में, और डिवाइड करता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। ट्रेकिया से ब्रोंकाई, देयर आर टू मेन ब्रोंकाई, यहाँ दो मेन ब्रोंकाई देखने को मिलती है, राइट और लेफ्ट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें, राइट मेन ब्रोंकाई शॉर्टर होती है, छोटी होती है, और बड़ी और चौड़ी होती है, एंड मोर वर्टिकल देन द लेफ्ट।
वर्टिकल पोजीशन में होती है लेफ्ट के मुकाबले। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ बॉडीज, ये एस्पिरेशन का जो मेन काम है ना वो राइट साइड से किया जाता है, राइट ब्रोंकाई से। अब ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं। दे ब्रोंकियल डिवाइड इनटू स्मॉलर, दे कॉल ब्रोंक्यूल्स। ये ब्रोंकाई तो छोटी होती है इसलिए इसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। दे डू नॉट कंटेन कार्टिलेज, इनमें कार्टिलेज मौजूद नहीं होता है। दे रेगुलर करती है एयर फ्लो को, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन एंड स्मूथ मसल्स। इनका जो मेन काम है वो एयर फ्लो करना है, थ्रो कंसंट्रेशन करना, रिलैक्सेशन करना, स्मूथ मसल्स को, जो रिलैक्सेशन मसल्स होती हैं उनको स्मूथ करना मसल्स को, ये काम होता है इसका। फिर एल्वियोलाई का आपको बता ही दिया है काम, डिफ्यूज एल्वियोलाई, इनका जो मेन काम है एल्वियोलाई टिनी सैक, एक छोटी छोटी गोल गोल सी वो होती हैं टिनी सैक लाइक, ब्रोंक्यूल्स के जो एंड में जहाँ खत्म होता है ना उसे बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई स्ट्रक्चर होती है। एल्वियोलाई का जो काम है, ये ब्लड में एक कार्बन डाइऑक्साइड और उनको एक्सचेंज करके बॉडी में एक्सचेंज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को इंटरचेंज होता है, वो एल्वियोलाई के अंदर देखने को मिलता है। अब आइए आप राइट लोब्स ऑफ द लंग्स। लोब्स कितने होते हैं, जो राइट साइड में जो होते हैं वो लार्ज और बड़े लोब्स होते हैं राइट साइड में। ये 3 लोब्स देखने को मिलते हैं। कितने लोब्स? 3 लोब्स राइट साइड में। जबकि जिसमें नाम है सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। जो डिवाइड बताया था ना आपको उस टाइम, लेफ्ट में कितने होते हैं? ये स्मॉलर होते हैं, एकोमोडेट टू हार्ट के बिल्कुल सटे हुए होते हैं, डिवाइड इन 2 लोब्स में होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, और कंटेंट कार्डियक नॉच। अब देखिए ये आया कार्डियक नॉच, ये आ रहा कार्डियक नॉच। हार्ट के अंदर जो पार्ट होता है, हार्ट जो धसा हुआ होता है लेफ्ट लंग के अंदर की तरफ, उसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। अब आता है प्लूरा। प्लूरा एक फ्लूइड होता है जो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाया जाता है। विस्कराल प्लूरा कवर द सरफेस ऑफ द लंग्स, लंग्स के सरफेस को कवर करता है, ये लंग्स के सरफेस को कवर करता है। इसकी जो मात्रा होती है वो होती है 15 से 20 ml, 15 से 20 ml। ये फ्रिक्शन से बचाता है और ज़रूरी है ये होना, अगर ये नहीं होगा तो कुछ लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे और पेशेंट को प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलेगा। ये ज़्यादा बढ़ जाएगा तो प्लूरल एफ्यूजन देखने को मिलेगा, या कोलैप्स हो जाएंगे तो पेशेंट को बहुत क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिलेगी लंग्स में। ये फ्रिक्शन से बचाता है, ये लिख रहा था, फ्रिक्शन से बचाता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग अलाउ स्मूथ लंग मूवमेंट, स्मूथली लंग को मूवमेंट कराने के लिए काम आता है ये 15 से 20 ml का जो फ्लूइड होता है। फंक्शन ऑफ द लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, maintain acid-base balance, assist in speech by providing airflow, filter small blood clots and particles from the circulation। ये इसका मेन काम है हार्ट का, लंग्स का, सॉरी। अब इसके साथ हमारा टॉपिक फ्री होता है।